कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत लेकिन डरावनी ऊंचाई से होती है। हम देखते हैं एक विशाल पहाड़ की खड़ी चट्टान जहां परिंदे भी उड़ने से कतराते हैं। यहाँ तीन लोग हैं जिनके लिए जिंदगी का मतलब ही खतरों से खेलना है। बैकी, उसका पति डैन और उनकी सबसे करीबी दोस्त हंटर। वे तीनों एक बहुत ही कठिन चढ़ाई कर रहे हैं। डैन सबसे आगे है। वो पूरी तरह से जोश में भरा हुआ है और अपनी पत्नी बैकी को प्रोत्साहित कर रहा है। वातावरण में केवल उनके भारी सांसों की आवाज और पत्थरों से टकराते उनके जूतों की गूंज सुनाई दे रही है। डैन एक दरार में अपना हाथ डालता है ताकि वो ऊपर की पकड़ मजबूत कर सके, लेकिन तभी उस दरार के अंदर से अचानक कुछ चमगादड़ तेजी से बाहर निकलते हैं। ये अचानक हुआ हमला डैन को चौंका देता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो चीखता है और उसका हाथ फिसल जाता है। बैकी की आंखों के सामने उसका पति सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। बैकी के गले से एक ऐसी चीख निकलती है जो पहाड़ों में गूंज कर रह जाती है। डैन की मौत हो जाती है और उसी पल बैकी की खुशहाल दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है। हादसे को लगभग 51 हफ्ते बीत चुके हैं, यानी 1 साल पूरा होने वाला है। लेकिन बैकी के लिए वक्त जैसे उसी पहाड़ पर ठहर गया है। वो एक अंधेरे कमरे में कैद है जहां चारों तरफ शराब की खाली बोतलें और डैन की तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है और हर वक्त डैन की यादों में डूबी रहती है। उसके पिता जेम्स उससे मिलने आते हैं। जेम्स अपनी बेटी की ये हालत देखकर अंदर से टूट चुके हैं। वो बैकी को समझाने की कोशिश करते हैं कि डैन जा चुका है और उसे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। वो कहते हैं कि डैन एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जोखिम लेता था। ये सुनकर बैकी भड़क जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता डैन को कभी पसंद नहीं करते थे और वे उसकी मौत पर दुखी नहीं है। वो अपने पिता को घर से बाहर निकाल देती है और दोबारा शराब के नशे में खुद को डुबो लेती है। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचने लगती है। तभी एक सुबह उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये हंटर है। हंटर पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अब एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार है जो खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाती है। हंटर बैकी को इस नर्क से बाहर निकालने के लिए एक पागलपन भरा प्रस्ताव देती है। वो उसे कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में खड़े B67 टीवी टावर के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये टावर 2000 फीट ऊंचा है और जल्द ही इसे गिरा दिया जाएगा। हंटर चाहती है कि वे दोनों आखिरी बार इस पर चढ़ें। वो बैकी को समझाती है कि अगर वो उस ऊंचाई पर जाकर डैन की अस्थियों को हवा में बिखेर देगी तो उसे उस दुख से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। बैकी पहले तो बहुत डरती है, उसे ऊंचाइयों से अब नफरत होने लगी है, लेकिन हंटर उसे यकीन दिलाती है कि वे दोनों साथ हैं और ये उनके लिए एक नई शुरुआत होगी। वे अपनी पुरानी गाड़ी लेकर उस सुनसान और तपते हुए रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में हंटर अपनी हरकतों से बैकी को हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बैकी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वे टावर के करीब पहुंचती हैं, उसकी विशालता कैमरे के फ्रेम में उभरने लगती है। वो टावर किसी लोहे के राक्षस की तरह आसमान को चीरता हुआ खड़ा है। टावर के पास पहुंचने पर वे देखती हैं कि वहां एक बाड़ लगी है जिस पर खतरा लिखा हुआ है। टावर पूरी तरह से पुराना और जर्जर हो चुका है। उसका लोहा जंग खाकर लाल पड़ गया है और उसकी हर कील ढीली हो चुकी है। वहां का नजारा बहुत ही डरावना है क्योंकि वहां कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहे हैं। हंटर इसे एक रोमांच की तरह देखती है, लेकिन बैकी के लिए ये एक बुरा शगुन है। चढ़ाई शुरू करने से पहले हंटर अपना कैमरा सेट करती है। वो अपने दर्शकों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और बैकी को दिखाती हैं कि कैसे डर को जीतना ही असली जिंदगी है। वे टावर के आधार पर पहुंचती हैं और ऊपर की ओर देखती हैं। टावर इतना ऊंचा है कि उसका ऊपरी सिरा बादलों के करीब महसूस होता है। हंटर सबसे पहले चढ़ना शुरू करती हैं। जैसे ही वे पहली सीढ़ी पर हाथ रखती हैं, जंग लगा लोहा उनके हाथों में अपनी गंध छोड़ देता है। हर कदम पर सीढ़ियां कांप रही हैं। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ती हैं, जमीन छोटी होती जाती है और हवा की रफ्तार तेज होने लगती है। टावर का ढांचा हवा के झोंकों के साथ हल्का हल्का झूल रहा है, जिससे एक डरावनी चरमराहट की आवाज पैदा हो रही है। बैकी को पुराने हादसे की यादें सताने लगती हैं। उसके हाथ पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन वो हंटर के पीछे पीछे चढ़ती रहती हैं। टावर के पहले हिस्से को पार करने के बाद वे एक छोटे से विश्राम क्षेत्र पर पहुंचती हैं। यहाँ से नीचे देखने पर सब कुछ चींटियों जैसा नजर आता है। हंटर बहुत उत्साहित है। वो बिना किसी डर के फोटो खींच रही है, लेकिन बैकी की सांसें फूल रही हैं। हंटर उसे पानी देती है और कहती है कि असली मजा तो अभी बाकी है, क्योंकि अब उन्हें उस पतले खंबे पर चढ़ना है जहां कोई सुरक्षा कवच नहीं है, सिर्फ एक सीधी लोहे की सीढ़ी है। ये वो मोड़ है जहां से दर्शक अपनी कुर्सियां पकड़ लेते हैं। बैकी के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ती। वो अपने पति की अस्थियों वाले कलश को कसकर पकड़ती है और अगले सबसे खतरनाक हिस्से की चढ़ाई शुरू करती है। अब बैकी और हंटर उस पतले और सीधे खंबे पर चढ़ना शुरू करती हैं, जो टावर का सबसे ऊंचा और खतरनाक हिस्सा है। यहाँ सीढ़ियां इतनी पुरानी हैं कि वे हिल रही हैं। हंटर ऊपर पहुंच जाती है और बैकी का हाथ खींचकर उसे उस छोटे से गोल प्लेटफॉर्म पर ले आती है। ये प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि 2 लोग मुश्किल से वहां खड़े हो सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ गहरी खाई है और तेज हवाएं उन्हें नीचे धकेलने की कोशिश कर रही हैं। हंटर खुशी से चिल्लाती है और अपने ड्रोन से इस पल को रिकॉर्ड करती है। वो बैकी को प्रोत्साहित करती है कि वो अपने पति डैन की अस्थियां यहां से बिखेर दे। बैकी कांपते हाथों से कलश खोलती है और राख को हवा में उड़ा देती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि उसका बोझ कम हो गया, लेकिन जैसे ही वे वापस नीचे उतरने के लिए तैयार होती हैं, कुदरत और पुरानी मशीनरी अपना असली खेल शुरू करती हैं। बैकी सबसे पहले सीढ़ी पर कदम रखती है। जैसे ही वो अपना पूरा वजन सीढ़ी पर डालती है, टावर की मुख्य सीढ़ी के जंग लगे हुए नट बोल्ट एक एक करके उखड़ने लगते हैं। एक डरावनी धातु की आवाज आती है और पूरी की पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे गिरने लगती है।
बैकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो हवा में लटक जाती है। वो सिर्फ एक पतली रस्सी के सहारे लटकी है जो हंटर के पास बंधी है। हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाती है और बैकी को धीरे धीरे ऊपर खींचती है। बैकी की सांसें अटक चुकी हैं। जब वो वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो दोनों देखती हैं कि नीचे उतरने का इकलौता रास्ता यानी वो सारी सीढ़ियां अब नीचे जमीन पर गिरकर ढेर हो चुकी हैं। अब उनके पास 2000 फीट नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वे एक छोटे से लोहे के घेरे में फंस गई हैं, जहां बैठने की भी ठीक से जगह नहीं है। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप उन पर पड़ रही है। उनके पास न खाना है, न पानी और न ही मोबाइल सिग्नल। वे अपने फोन को नीचे की तरफ हाथ बढ़ाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रात का अंधेरा धीरे धीरे रेगिस्तान को अपनी आगोश में लेने लगता है। ठंड बढ़ने लगती है और टावर हवा के दबाव से झूलने लगता है। वे दूर एक रोशनी देखती हैं। वहां एक छोटा सा मकान है जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। हंटर के पास एक फ्लेयर गन है। वे सही समय का इंतजार करती हैं और हवा में रोशनी वाला गोला दागती हैं। उन्हें लगता है कि मदद आने वाली है। वे लोग टावर की तरफ बढ़ती भी हैं, लेकिन वे मदद करने के बजाय बैकी की कार चुराकर वहां से भाग जाते हैं। ये नजारा बैकी को अंदर से तोड़ देता है। वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे अब अपनी मौत साफ नजर आ रही है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ प्यास का एहसास और भी भयानक हो जाता है। हंटर एक पागलपन भरा फैसला लेती है। वो कहती है कि वो रस्सी के सहारे नीचे उस डिश एंटीना तक जाएगी ताकि वो पानी का बैग ला सके। बैकी उसे मना करती है, लेकिन हंटर जानती है कि बिना पानी के वे कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगी। हंटर नीचे उतरना शुरू करती है। रस्सी छोटी पड़ जाती है और उसे अपनी सेल्फी स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। हवा बहुत तेज है और वो डिश एंटीना पर पैर रखने की कोशिश करती है। तभी ऊपर से एक गिद्ध उस पर हमला कर देता है। हंटर संघर्ष करती है और किसी तरह बैग को अपनी स्टिक से फंसा लेती है। ऊपर चढ़ते समय उसका पैर फिसलता है और वो जोर से एंटीना की धातु से टकराती है। बैकी उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर अधमरी हालत में पड़ी है। प्यास ने उसका गला सुखा दिया है और धूप ने उसकी खाल झुलसा दी है। वो हंटर से बात करने की कोशिश करती है जो उसके बगल में बैठी उसे हिम्मत दे रही है। हंटर उसे समझा रही है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन तभी बैकी को कुछ अजीब महसूस होता है। वो उस डिश एंटीना की ओर नीचे देखती है जहां से हंटर बैग लेकर आई थी। वहां का नजारा देखकर बैकी की रूह कांप जाती है। नीचे उस एंटीना पे हंटर की बेजान लाश पड़ी है और गिद्ध उसे नोच रहे हैं। बैकी को अचानक सब कुछ याद आने लगता है। हंटर जब बैग लेने नीचे गई थी तब उसका हाथ फिसल गया था और वो सीधे उस लोहे के एंटीना पर जा गिरी थी। उसकी मौत उसी वक्त हो गई थी। बैकी पिछले कई घंटों से जिस हंटर से बात कर रही थी वो हंटर नहीं बल्कि बैकी का भ्रम था। सदमे और अकेलेपन की वजह से बैकी का दिमाग उसे जिंदा देख रहा था ताकि वो खुद को अकेला महसूस ना करे। अब बैकी को समझ आता है कि वो इस 2000 फीट ऊंचे खंबे पर बिल्कुल अकेली है। तभी एक गिद्ध बैकी पर हमला कर देता है। वो उसके पैर के जख्म को नोचने लगता है। बैकी को दर्द होता है, लेकिन यही दर्द उसे होश में वापस लाता है। वो अपनी पूरी ताकत जुटाती है और उस गिद्ध की गर्दन पकड़ लेती है। वो उस जंगली पक्षी को मार डालती है और अपनी भूख मिटाने के लिए उसका कच्चा मांस खाती है। ये दृश्य बेहद खौफनाक है, लेकिन यही उसे जिंदा रहने की आखिरी हिम्मत देता है। अब उसके पास केवल एक मौका बचा है। उसके फोन में एक मैसेज टाइप किया हुआ है जो उसके पिता के लिए है, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से वो सेंड नहीं हो रहा है। बेकी को पता है कि फोन को सिग्नल तभी मिलेगा जब वो जमीन के थोड़ा करीब होगा। वो एक दिल दहला देने वाला फैसला लेती है। वो रस्सी के सहारे उस डिश एंटीना तक नीचे उतरती है जहां हंटर की लाश पड़ी है। वो अपनी मृत सहेली से माफी मांगती है और उसके शरीर का इस्तेमाल एक कुशन की तरह करने की सोचती है। वो हंटर की लाश के पीठ के जख्म के अंदर अपना फोन सुरक्षित तरीके से डाल देती है। वो फोन को कपड़ों से अच्छे से बांध देती है ताकि नीचे गिरने पर भी फोन सुरक्षित रहे। वो हंटर के शरीर को टावर के किनारे तक लाती है और उसे नीचे फेंक देती है। वो अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की लाश को हवा में गिरती हुई दिखती है। हंटर का शरीर सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। जैसे ही फोन जमीन के संपर्क में आता है, सिग्नल वापस आते हैं और वो मैसेज बेकी के पिता तक पहुंच जाता है। मैसेज मिलते ही बेकी के पिता तुरंत पुलिस और बचाव दल को लेकर उस रेगिस्तान की ओर दौड़ते। टावर पर बैकी अब मौत का इंतजार कर रही है। उसकी आंखें बंद हो रही हैं। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बचाव दल के लोग टावर पर पहुंचते हैं और बैकी को वहां से सुरक्षित नीचे उतारते हैं। नीचे पहुंचकर बैकी अपने पिता को देखती है। उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं। बैकी अब एक अलग इंसान है। उसने मौत को इतने करीब से देखा है कि अब उसे जिंदगी की हर एक सांस की कीमत पता है। फिल्म का अंत उसी टावर के जर्जर ढांचे के साथ होता है जो अब भी वहां खड़ा है, मानो अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रहा हो। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी रोमांचक और सस्पेंस भरी फिल्मों की कहानी आपके लिए लाता रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे इस फिल्मी सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं।